समय की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस थी आज की टेक्नोलॉजी से। कोई परग्रही जीव हमारा मदद कर रहा था। आज हम भी कुछ इसी तरीके की मिस्टीरियस जगहों के बारे में जानेंगे जिसको आज तक साइंस भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया है। सो चलिए शुरू करते हैं। बिकॉज जानेगा इंडिया तभी तो मानेगी दुनिया। हम जानेंगे जिसको साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि यह जगह कैसे बनी, किस तरीके की टेक्नोलॉजी इनमें यूज हुई। सिग्रिया, यह श्रीलंका में एक जगह है। बेसिकली यह एक बहुत बड़ा चट्टान है। हाइट 650 फीट से भी ज़्यादा है। इस चट्टान के ऊपर एक किला हुआ करता था। मैं उसके पहले इसके लोकेशन की बात करूँ तो यह किला श्रीलंका के उत्तर में मटाले जिले के निकट है। स्थान को तो हाल ही में खोजा गया है, लेकिन इसके जो पुख्ता सबूत है वो हमारे रामायण से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस स्थान को रावण काल से जोड़ा जाता है। रावण के पिता ने इस महल का निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है। अगर यह महल आज की कंडीशन में एकदम सही सलामत होता तो इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। बड़ी बात यह नहीं है कि ये किला कितना पुराना है या फिर इसे 8वां अजूबा कहा जाना चाहिए या नहीं। बड़ी बात तो यह है कि इस किले में जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन यूज़ की गई है और वह भी इतनी ऊंचाई पे, वह दिमाग हिला देने वाली है। सवाल यह है कि यह इतना ऊंचाई पे कोई भी किला उस समय पे किस तरीके से बनाया गया होगा, और यहाँ के जो चट्टानें जिसके अवशेष अभी भी है, यह माना जाता है कि इस किले के निर्माण में लगभग 30 लाख चट्टानों से भी ज़्यादा यूज़ की गई थी इस किले के निर्माण में। और जिस तरीके की इसकी ऊंचाई है, उतनी ऊंचाई पे इतनी सारी चट्टानों को ले जाना बहुत ही मुश्किल काम है। आज की टेक्नोलॉजी भी यह काम नहीं कर सकती। अगर आप लोग उस जगह को थोड़ा ध्यान से मुआयना करो तो वहाँ का काम भी आपको शार्प मिलेगा। इस जगह पे कई ऐसी चीज़ें जो सवाल उठाती है कि क्या उस समय की टेक्नोलॉजी हमसे भी एडवांस थी। किला जितना बड़ा था उसका आप अंदाज़ा तो उसकी ईंटों से ही लगा चुके होंगे, लेकिन अब इतना ऊपर माल सामान ले जाना वह तो बात हुई अलग। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ जुड़ती है। यह किले का नीचे जो पत्थर है 660 फीट का, उधर कहीं पे भी, जी हाँ कहीं पे भी स्टेयर्स नहीं है, यानी कि सीढ़ियाँ नहीं है कहीं पे भी। यहाँ पे आप लोग कहोगे कि शायद सीढ़ियाँ वक्त के कारण मिट भी गई हों, लेकिन फ्रेंड्स उनके थोड़े बहुत तो अवशेष होंगे, अवशेष भी नहीं मिले हैं। भी आजकल की सीढ़ियाँ वहाँ पे है वो हाल ही में 50-60 वर्ष पहले ही बनाया गया है। अब आप सोचो कैसे कि इतना ज़्यादा माल सामान ऊपर कहाँ कैसे ले गए होंगे। यह बात तो आपने सोची होगी शायद। अब छोड़िए, आगे हम लोग और थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताते हैं। अगर आप इसको ऊपर से व्यू देखोगे तो यह कुछ ऐसा दिखेगा कि एकदम सपाट तरीके से काटा गया हो किसी पत्थर को, एकदम बारीकी से, पूरी चट्टान ही एकदम बारीकी से। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी मशीन से काटा गया हो, एकदम बारीक उसका काम था। तो क्या उस समय पे इतनी बड़ी बड़ी मशीनें भी हुआ करती थी। और वहाँ के पत्थरों में आपको कुछ डिजाइन्स भी दिखेंगी, पत्थरों को काटा हुआ होगा बीच में से। और यह सब काम बिना स्टेयर्स के पॉसिबल ही नहीं है। यह काम इतनी बारीकी से हुआ है कि आप इसको आरी से भी, बड़ी मशीन से भी करो तो भी बहुत मुश्किल होगा। यहीं पे एक तालाब जैसा कुंड बना हुआ है, में पानी हमेशा भरा हुआ होता है। अब इतना ऊंचा चट्टान, और फिर जमीन कितनी नीची होगी, और उस जमीन के अंदर पानी होगा। अब आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा खुदाई की होगी तब उतना ऊपर तक पानी आया होगा। नहीं, यहाँ पे जो किले में जो ब्रिक्स और जिन ईंटों का, जिन तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, वो पत्थरें आसपास की जगह में मिलना ही इम्पॉसिबल है। इतना ज़्यादा सामान
आसपास की जगह से उपलब्ध होना ही इम्पॉसिबल है। अगर हम चट्टान के ऊपर की बात करें तो भी इतना वास्ट जो महल बनवाया गया था रावण के पिता द्वारा, वह इम्पॉसिबल था कि ऊपर जो सामान मिल रहा है उन्हीं से बनवाना। उन्होंने नीचे से ही सामान लिया होगा, इसकी तो गारंटी है। तो अब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या उस समय पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी? क्या उस समय का विज्ञान हमसे भी आगे था? क्या आज का विज्ञान जगत उसके सामने कुछ भी नहीं है? आज की कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है? यह सवाल का जवाब आज तक साइंटिस्ट भी नहीं दे पाए हैं और अभी भी इस चीज़ पे रिसर्च जारी है। या फिर ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी है? यह सब सवालों के जवाब तो साइंटिस्ट भी नहीं दे पाए हैं। लेकिन अब आपको जो लगता है वह अपनी राय आप कमेंट कर सकते हो।